हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव का चौथा भाग पढ़ाएंगे। अभी तक हमने आपको टेंस के बारे में डेफिनेट टेंस बन रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। हमने उसमें आपको बता दिया एक्सपीरियंस कैसे बनाए जाते हैं। हर टेंस की अलग अलग साइकिल है। इंडेफिनिट में प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट इजेमा, पास्ट में वाज भी और फ्यूचर में विल बी शैल बी का प्रयोग किया हमने। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हमने वाज इजेमा के साथ इजेमा के साथ बी लगाया, वाज वेयर के साथ वाज बी और वेयर भी लगाया। इसी प्रकार परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हुए हमने पैसिव वॉइस बनाए। अब हम आते हैं थोड़ा अलग हट करके जो पैसिव वॉइस है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें प्रीपोजिशन बाई को बदलना पड़ता है। यानी कुछ पैसिव वॉइस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर हमें बाई का प्रयोग नहीं करना होता है ऑब्जेक्ट पहले, और उसके स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस बोर्ड में कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, अब देखिए इसको। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड। ये क्रियाएं अगर आ रही हैं तो जहां पर हम बाय लगा रहे थे वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज अचंभा, चंभित होना, एस्टोनिश्ड स्तब्ध रह जाना, चंभित होना, डिसअपॉइंटेड निराश होना, डिस्ट्रेस दुखी होना, अलार्म्ड सतर्क होना। इस तरह से जो क्रियाएं अगर आ रही हैं तो वहां पर जहां पर हम बी लगा रहे थे यानी वो बाय लगा रहे थे तो वहां पर हम बाय के स्थान पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे यानी एट का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड। इसके बाद सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड, प्लीज्ड, चार्म्ड या लाइन लगा हुआ है तो वहां पर बाय के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। ये सारे चीजें बाई के स्थान पर यानी प्रीपोजिशन बाई जो लग रहा था उसको हटा करके हमें दूसरे प्रीपोजिशन लगाने हैं। तीसरा है वरीड, वरीड अगर लगा हुआ है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार नो क्रिया है या मोबिलाइज क्रिया है, बहुत अक्सर प्रयोग होता है तो वहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कॉन्टेंट क्रिया है या इंटरेस्टेड, रुचि लेना, आनंद लेना, अगर ये क्रिया है तो वहां पर हम बाय के स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड जो है अलार्म के इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। हम उदाहरण समझाते हैं। सैटिस्फाइड संतुष्ट होना, प्लीज माने प्रसन्न होना, प्लीज प्रसन्न होना, चार्म या लाइन है तो उसमें हम विद का प्रयोग करेंगे। इसमें क्रिया और बढ़ा लेंगे डिस्प्लीज्ड, यहाँ पर डिस्प्लीज्ड अगर आ रहा है तो वहां पर भी हम ऐड का प्रयोग करेंगे। यानी डिस्प्लीज्ड अगर लगा हुआ है तो भी हम ऐड का ही प्रयोग करेंगे। यानी डिस्प्लीज्ड के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे, उसका अपोजिट जो है प्लीज इसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। चार माने होता है आकर्षित करना, लाइन माने पंक्तिबद्ध होना और इनके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार वरीड है, वरीड माने चिंता करना, अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे योर हेल्थ वरीज मी तो वहां पर आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ बताते हैं। नो जानना, रियलाइज आभार व्यक्त करना तो यहाँ पर ये लगेगा तो टू लगेगा बाय के स्थान पर। कंटेंट माने भरा हुआ, इंटरेस्टेड माने रुचि लेना, यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। देखिए एक एक बार, जैसे हिज सक्सेस, हिज सक्सेस, his success surprised me, surprised me। जैसे ये वहां पे लिखा हुआ है his success surprised me, तो पहले देखा his success हमारा सब्जेक्ट है, सरप्राइज वर्ब का सेकंड फॉर्म, me ऑब्जेक्ट है। माय तो be को घुमाएंगे तो I बन जाएगा I was surprised, I was surprised at, सरप्राइज सर कर लगेगा at his success, his success। ये हमारा बन गया I was surprised at his success। इसी तरह से मान लीजिए
satisfies me, satisfies me। अब इसी वाक्य satisfies लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट आई का एम लगेगा, फिर satisfied, satisfied और फिर with और your work, your work। ये satisfied हो गया, यहाँ पर with लग गया। इसी तरह से your health worries me, जैसे ये है यहाँ पर भी है आई एम, वरी का वरीड हो जाएगा प्रेजेंट में सब, और अबाउट योर हेल्थ, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये बन गया हमारा। इसी तरह से हम नो का प्रयोग करते हैं, जैसे he knows you well, he knows you well, सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, पहले यू आ जाएगा, यू प्रेजेंट में आर नोन वेल लगा दिया, और उसके बाद हमने बी के बाई स्थान पर लगाया और एक का हिम कर दिया, तो यू आर नोन वेल टू हिम। इसी प्रकार कंटेंट वाला लिख दीजिए, दिस बॉक्स contains 50 pencils, 50 pencils, ये हमारा है तो यहाँ पर 50 pencils आ जाएगा, 50 pencils are contained, और यहाँ पर in this, और ये बन गया बॉक्स, 50 pencils are contained in this box। तो इस तरह से हम लोग उन क्रियाओं का प्रयोग यहाँ आपको बताया जिनके साथ हमारा प्रीपोजिशन बदलता है, बाई के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन आ जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सबको बाई लगाने की आदत हो जाती है, वैसे है तो सब में बाई लगना नहीं है, कुछ क्रिया ऐसी जिनमें प्रीपोजिशन बदलना है वो हमें याद रखना है। तो ये हमारे कुछ प्रीपोजिशन चेंज हो गए थे, और आगे देखिए अब जैसे मान लीजिए वाक्य में कैन, कुड, शुड, वुड, ought to, must, may, might, is to, am to, are to, was to, where to, has to, have to, will have to, या shall have to, shall have to। इस तरह के अगर सहायक क्रियाओं का प्रयोग है, can, could, should, would, ought to, must, may, might, is to, am to, are to, has to, where to, has to, have to, will have to और shall have to, और have to छूट गया है तो हम had to लिख देते हैं। तो इस तरह के अगर सहायक क्रियाओं का प्रयोग है वाक्य में, ये ध्यान रखें जैसा लिखा है उसी तरह से, अगर are to है तो are to मतलब इसमें दूसरा नियम लगेगा, अगर are के बाद क्रिया मैं नहीं लगा तो दूसरा नियम हो जाएगा, तो is to, am to, are to, was to, where to, has to, have to, will have to और shall have to इनका प्रयोग है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन्हीं क्रियाओं के साथ हम भी सहायक क्रिया और जोड़ देंगे, यानी हमें इन्हीं सहायक क्रियाओं के साथ बी को जोड़कर पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे I can solve this problem, I can solve this problem, जैसे ये वाक्य हमारा। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम कैन लगा है, कैन बी कर दीजिए, कैन बी सॉल्व्ड बाय और इसके बाद बी हो जाएगा, ये हमारा बन गया कैन बी सॉल्व्ड बाय बी।
तो इसी तरह से अगर यहाँ पर और भी सहायक क्रिया आ जाएगी, शुड आ गया शुड भी कर देंगे, वुड आया वुड भी कर देंगे, आर टू है तो आर टू भी कर देंगे, एच टू है तो एच टू कर देंगे, एम है तो एम टू भी, एच टू भी, एम टू भी, आर टू भी। इस तरह से हम बी लगा करके हमें वाक्य को बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर इन सहायक क्रियाओं के साथ हमें बी का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो एक तो ये नियम हो गया। और आगे देखिए, कभी कभी वाक्यों में इट इज टाइम का प्रयोग मिल जाता है। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, क्लोज द शॉप। अब जैसे ये वाक्य हो गया हमारे पास, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इट इज टाइम लगा रहेगा हमारे पास, इट इज टाइम। इसके बाद हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे फॉर का। फॉर के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा फॉर द शॉप, फॉर द शॉप किस लिए, टू बी क्लोज्ड। यानी ये कह रहा है कि दुकान बंद करने का समय है, तो क्या बना रहे हैं, ये दुकान, ये समय दुकान के लिए क्या है, बंद करना है, यानी इस समय दुकान को बंद करना है। इट इज टाइम फॉर द शॉप, ये टाइम दुकान के लिए क्या करना है, बंद करना है। तो इट इज टाइम, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, फॉर से जुड़ेगा और इसका टू बी से क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो इस तरह का कोई वाक्य है हमारा, इट इज टाइम लगा हुआ है, तो इट इज टाइम लगा दीजिए, इसके बाद फिर फॉर लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, टू बी और क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाते हुए ऐसे ऐसे बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड दो सेंटेंस एक साथ दिए हुए हैं और दैट से जुड़ा हुआ है। अगर दैट से वाक्य जुड़ा है तो ये देख लीजिए किस वाक्य, किस भाग का हम ऐसे बना सकते हैं, या कोशिश करिए कि पहले हिस्से का वाक्य बन जाए। जैसे they say that he is coming, that he is coming। अब जैसे ये वाक्य, इसको हमें पैसिव बनाना है, तो अब हम पैसिव तो इसी को बना सकते हैं, इसको बनाइए। अब यहाँ पर क्या करें, अब इसको बनाएं कैसे हो, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वहां पर इसका प्रयोग करेंगे इज का। इट इज सेड, इट इज सेड। अब ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में सहायक क्रिया हमारी इज मान लेते हैं, इट के साथ इज लगा दिया, इट इज सेड, फिर दैट कर देंगे, बाकी जोड़ देंगे, दैट इज कमिंग, इज कमिंग। इसी तरह से we decided to sell this house, to sell this house। अब जिसे स्वाद को बनाना है तो क्या बनाएंगे हम, इसको तो हम उस तरह से बना सकते हैं, हाउस को भी बना सकते हैं, हम इस बनाएंगे इट डिसाइडेड है, इट वाज, फिर डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड, आगे जोड़ देंगे हम to sell this house, to sell this house। तो अगर हमारा वाक्य दैट से जुड़ा है यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है तो हम वाक्य के जिस भाग को पैसिव बना सकते हैं उस भाग को ही केवल बनाएंगे, बाकी दूसरा वाक्य हमारा उसी तरह जुड़ जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस सब लोग जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आगे सूचक वाक्य कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, यानी इन वाक्यों में आज्ञा भी दी जा सकती है, रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है, सलाह भी दिया जा सकता है। लेकिन ये खासियत क्या है इस वाक्य, ये वाक्य सारे कैसे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जब ये वाक्य शुरू होंगे तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होगी और ऑब्जेक्ट, और इसमें करता क्या होता है, यू जो छिपा रहता है, तो यू का हमें प्रयोग भी नहीं करना है। तो अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है उसको पैसिव बनाना है तो हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे लेट का। लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा और फिर बी सहायक क्रिया यानी बी क्रिया का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यानी बी का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे ओपन द डोर, जैसे वहां पे लिखा हुआ है ओपन द डोर,
क्या बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन, ये हमारा कर गया, लेट द डोर बी ओपन। तो जहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है वहां पर हम लेट द डोर बी, मतलब लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और बी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। अब मान लीजिए यही बात निगेटिव हो जाए, अब डोंट या डू नॉट लगा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बी लगा रहे हैं उसके पहले हम नॉट लगा देंगे, जैसे डू नॉट beat this child, do not beat this child, do not beat this child, तो क्या बोलेगा, let this child not be beaten, ये बन गया। तो निगेटिव हो जाए तो बी के पहले हम नॉट का प्रयोग करके क्वेश्चन बना लेंगे, तो स्टार्ट उसी तरह से लेट से करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसी बात को मैं मान लीजिए किसी में रिक्वेस्ट किया गया है यानी प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज को हटा करके वहां पर लगा दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जैसा वाक्य उसे तुरंत जोड़ देंगे। तो प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑलरेडी मैसेज डाला हुआ वाक्य आपको मिलेगा, प्लीज हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू और जो भी हिस्सा है उसमें हम जोड़ देंगे। अब इसी तरह मान लीजिए कहीं पर ऑर्डर का बॉडी करना है, अब जैसे मान लीजिए वाक्य का हियर लिखा हुआ है, अब इसमें बुलेट से कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस वाक्य पे है, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, जहां पर ऑर्डर का बॉडी करना है वहां पर यू आर ऑर्डर टू, और अगर सलाह दी जा रही है वहां पर यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो तुम्हारे पास रिक्वेस्ट के लिए अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो प्लीज के लिए आ गया, अगर आदेश दिया जा रहा है यू आर ऑर्डर टू, और अगर सलाह दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड टू के बाद वाक्य जैसा है उसी तरह हम उसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे एक्सरसाइज बन रहे हैं। अच्छा मान लीजिए कोई अच्छी बात कही गई, किसी को मतलब सुझाव दिया गया है या सलाह दी जा रही है, कोई अच्छी बात के लिए सुझाव जैसे दिया गया है, जैसे हेल्प द पुअर, मान लीजिए वाक्य में हेल्प द पुअर बनाने को हम लेट से बना देंगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये हमारा बन गया क्वेश्चन। ऐसे तो अब सही है, लेकिन अगर और देखना है तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, कैसे बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड, यानी गरीबों की सहायता की जानी चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। यहाँ पे सुझाव प्रस्ताव एक तरह से एक अच्छी बात कही जा रही है, तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करके वाक्य को बना लेते हैं, सब्जेक्ट ले आएंगे, शुड लगा देंगे, बी और थर्ड फॉर्म, और इस तरह से हेल्प दिस बॉय, तो द बॉय शुड बी हेल्प्ड। तो इस तरह से हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ये पैसिव वॉइस आपके इंपरेटिव सेंटेंस के थे, इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे आते हैं, क्रिया शुरू होगा या तो डू नॉट शुरू होगा, अगर प्लीज लगा है तो वहां पर प्लीज लगा दिए, रिक्वेस्टेड टू लगा दिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर हम ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू वाक्य में भाव के अनुसार, और यही हमारे एडवाइस को प्रयोग करते हैं पैसे बना दिए। मान लीजिए इसमें कुछ नहीं है, ऐसे दिया हुआ है पैसे में, पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, डू नॉट बीट दिस चाइल्ड, लेट दिस चाइल्ड नॉट बी बीटन, या दिस चाइल्ड शुड नॉट बी बीटन, शुड भी लग सकता था, अच्छी बात कही जा रही है। और इसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है ड्रिंक मिल्क एवरी डे, रोज दूध पियो, तो लेट मिल्क बी ड्रंक एवरी डे, या द मिल्क शुड बी ड्रंक एवरी डे। तो इस तरह से हमें पैसिव बनाने हैं। ये पैसिव वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमें सारे नियमों को देखना पड़ता है। टेंस में है तो टेंस वाले नियम बनाइए, उसमें टेंस में नियम है, अब साइड में पैसा लीजिए पहले तो, इसके बाद जो नियम है, अगर सिंपल सेंटेंस तो सिंपल बनाइए, नेगेटिव तो नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, जिस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग उसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करिए। इसके बाद अगर वर्ब है कुछ बताया जो डिस्प्लीज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, तो वहाँ पर ऐड लगा दीजिए बाय के एग्जांपल।
इसके बाद मान लीजिए सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड है और या प्लीज्ड है, इन क्रियाओं का प्रयोग है तो वहां पर हम विद का प्रयोग कर देंगे। वरीड लगा है तो अबाउट का प्रयोग कर देंगे। कॉन्टेंट है, इंटरेस्टेड है तो इन का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद नो है या उदाई है तो वहां पर टू का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनाना है। अगर और डिसाइड बनाइए कैन कुड शुड वुड या आर टू वगैरह लगा हुआ है तो उनके साथ बी का प्रयोग कर दीजिए और पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस ये हमको ध्यान रखना जिस टाइप का सेंटेंस हो, यानी अगर अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव बनाइए, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाइए। इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस का चैप्टर यानी टॉपिक खत्म होता है और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। इसको पढ़ने के लिए आपको 4 पार्ट में वीडियो बनाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है। तो अच्छी तरह से 3 पार्ट पहले का और एक पार्ट चौथा पार्ट है। इसको आप अच्छी तरह से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अच्छी तरह से पढ़िए।